फिर उसने आक्रमण किया सेना को इकट्ठा करके। तब आपने पुनः उसके साथ युद्ध किया और अब की बार उसकी 1000 भुजाओं को गाजर मूली के समान काट दिया और इतना ही नहीं, उसका मस्तक भी काट दिया। पिता जमदग्नि ने कहा कि तुमने एक मूर्धाभिषिक्त राजा का वध किया है, तुम्हें पाप लगा, तुम तीर्थ यात्रा करके आओ। और परशुराम जी तीर्थ यात्रा गए। इसी बीच में आश्रम को सूना जान करके सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि जो ध्यान समाधि में बैठे थे उनका मस्तक काट डाला। और तब तक परशुराम जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट के आ गए थे। उनके पिता के मृत शरीर के सामने छाती पर हाथ पीट पीट करके माता रेणुका ने 21 बार परशुराम को पुकारा, बेटा परशुराम, बेटा परशुराम। कहा माता कितनी बार तुमने छाती ठोक? बोले 21 बार। 21 बार जो गौ ब्राह्मण और वेद के विरोधी हो गए हैं उनका हम नाश करेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा आपने की। 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया। ये जो कथा है, इस कथा को सुनकर कई बार एक वर्ग भेद पैदा हो जाता है। हाँ, ब्राह्मण जब गुस्सा करते हैं बाबा तो वो कहते हैं हमको ऐसा वैसा मत समझ लेना, हम परशुराम के खानदान के हैं। और क्षत्रियों का भी झगड़ा होता तो क्षत्रिय कहते हैं कि अरे ये ब्राह्मण हैं, इनके हम पांव भले ही पूछते हैं, ये वही हैं जिन्होंने 21 बार हमारे कुल का संहार किया था। लेकिन इस संबंध में एक विशेष बात है भैया जी, क्षत्रियों से द्वेष परशुराम भगवान ने नहीं किया। भागवत में स्पष्ट लिखा है ब्रह्मद्रोहो नृपान, क्योंकि एक बार ही क्षत्रियों से विहीन धरती को कर दिया तो 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? इसका मतलब संपूर्ण क्षत्रियों को नहीं मारा। जो क्षत्रिय कुल में पैदा होकर भी गौओं के विरोधी हो गए थे, ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे, वैदिक सदाचार के विरोधी हो गए थे, उनको उन्होंने नष्ट किया। इसलिए भागवत जी में इसका समाधान है ब्रह्मद्रोहो नृपान। ऐसे राजा जो वेद गौ ब्राह्मण के विरोधी हो गए थे उनका नाश किया। नहीं तो सूर्यवंश की परंपरा कैसे चलती, चंद्रवंश की परंपरा कैसे चलती? क्षत्रियों में जो गौ ब्राह्मण के उपासक हैं उनको तो परशुराम जी ने कृपा करके शिक्षा दी है, उनको दीक्षा दी है, उनका संहार नहीं किया है। जो गौ ब्राह्मण के विरोधी है उनका संहार किया। और ऐसा विरोधी ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का संहार नहीं होना चाहिए क्या? रावण भी तो उत्तम कुल पुलस्त कर नाची, शिव विरंच पूजे बहुभांति, और भगवान श्री राम ने उसका कुल खानदान के साथ संहार किया कि नहीं किया? तो यहां ब्राह्मण क्षत्रिय वाली बात नहीं है। यहां जो गौ का विरोधी है, वेद का विरोधी है, संतों का विरोधी है, ब्राह्मणों का विरोधी है, वो कोई भी हो उसका तो विनाश होना ही चाहिए। ये बात सिद्धांत की बात है। बस इस छप्पे को कह करके श्री परशुराम जी ने भूमि का दान कश्यप जी को कर दिया और सप्तर्षियों में जमदग्नि को प्रतिष्ठित किया। क्षमाशील जमदग्नि के परशुराम हरि प्रगट भये। क्षमाशील जमदग्नि परशुराम हरि प्रगट भये। सहस बाहु भुज काट हतो गो आश्रम लाए। पिता कही यह पाप तीर्थ यात्रा को लाए। सुनो आश्रम जमदग्नि अर्जुन सुत मारे। राम धरा 21 बार क्षत्रिय
तप दई सप्तऋषि न जमदग्नि भये क्षमाशील जमदग्नि के परशुराम हरि प्रकट भये क्षमाशील जमदग्नि के परशुराम हरि प्रकट भये परशुराम हरि प्रकट भये परशुराम हरि प्रकट भये। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।